वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें अनसीन पैसेज जो आपका आएगा टर्म 2 के अंदर, उसके लिए कुछ लेटेस्ट टिप्स देना चाहूँगा। हालांकि टिप्स तो वही रहती हैं, लेकिन बहुत बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर अनसीन पैसेज का कुछ बता दो, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ आपको समझा पाऊँ, क्योंकि कुछ ये नया नहीं है। अनसीन पैसेज कई सालों से 10 15 20 साल हो चुके हैं, बोर्ड एग्जाम होते रहते हैं और हर बार अनसीन पैसेज आता है। तो इसमें कुछ बदलता नहीं है, कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, इस बारी एक चेंज है। और वो चेंज ये है कि आप एज इट इज पैसेज से कॉपी पेस्ट करके लाइन अपने आंसर में नहीं लिख सकते। लिखोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसा सीबीएसई ने क्लियरली कहा है। तो अब इसमें क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। उससे पहले आपको बता दूं कि हमने आपके लिए इजी समरीज बना रखी हैं, जिसको आप जरूर देख लेना। क्लास 12 की इंग्लिश की ये सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे। और ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बना रखे हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और राइटिंग सेक्शन भी हमने आपका करवा रखा है जो कि आपको बहुत मदद करने वाला है। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा आपके टॉपिक अनसीन पैसेज के ऊपर। कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ही हो पाएगा भाई। बाकी मैं आपको कुल मिला के यही कहूंगा कि जो एक ही चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है वो आपकी प्रैक्टिस है। आप सोच रहे हो कि आपने एक भी अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करी है, आप सीधा इस मूड में हो कि जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसके लिए मैं सीधी कोई ट्रिक बता दूं, तो भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज है, डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट। क्योंकि पैसेज आपके बड़े बड़े होते हैं, हो सकता है 30 लाइन के हों, 35 लाइन के भी हों, ठीक है। तो इतने सारे बड़े बड़े पैसेजेस जब आते हैं तो आप एक साथ पूरा नहीं पढ़ सकते, ना आपको समझ में आएगा। आपका दिमाग है वो कंप्यूटर नहीं है, अगर आप सारी एक साथ लाइनें पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज होगे। तो ये चीज मत करना, पूरा पैसेज एक साथ मत पढ़ना। डोंट कॉपी एंड पेस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है। आपका बेसिक ग्रामर सही होना चाहिए कि आप 2 लाइनें अपने शब्दों में बना के लिख सको, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 लाइनें। 1 नंबर का क्वेश्चन है यार, उसमें 2 लाइन तो आप लिख सकते हो अपने से बना के, ठीक है। इतनी ग्रामर आपकी होनी चाहिए सही कि आप उसमें थोड़ा सा सेंटेंस बना लो, मतलब 2 लाइन का। क्विकली गो टू क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी आपका पेपर जो है उसको आने से पहले आप कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, ठीक है। कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करो और उसमें अनसीन पैसेज ढूंढो। और अनसीन पैसेज को पूरा मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस के ऊपर जाओ, खासकर जो पहले 2 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है उसको पढ़ लेने के बाद में अब आप कीवर्ड्स ढूंढो। उस क्वेश्चन के अंदर जो जो आपको वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है, उनको ढूंढो पैसेज के अंदर। और आपको बता दूं, जो पहला दूसरा तीसरा, पहला या दूसरा तो पक्का है, जो जो प्रश्न होंगे आपके, जो क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के अंदर ही उसका आंसर मिलेगा, हिंट मिलेगा। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। वो हिंट लेके आपको अपने से सेंटेंस बना के लिख देना है आंसर में, ठीक है। 2 लाइन का, इससे ज्यादा मत लिखना है, 1 1 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंट लेना है। आपकी सारी हिंट पैसेज सामने हो गए यार, बस आपको देख के लिखना है। आप इतना ज्यादा टेंशन में मत आओ, क्योंकि बच्चे गलती ये कर रहे हैं कि वो कॉपी पेस्ट करने को ढूंढ रहे हैं और वो मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ हिंट दी हुई है, अनसीन पैसेज में आंसर नहीं है। आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, अनसीन पैसेज में आंसर नहीं है। अनसीन पैसेज में इस बारी जो होगा वो हिंट्स दी होंगी, और हिंट को पकड़ते हुए आपको अपने लैंग्वेज में आंसर लिखना है, ठीक है। और इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, 2 लाइनें 3 लाइनें बनानी, ठीक है। सो ये होगा। और अंडरस्टैंड द थीम। अब जब आप ये पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हो, फिर उसके बाद क्या है कि थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, पैसेज को रीड मारो। आप उसके ट्रांसलेशन में मतलब इतना ज्यादा डीप मत जाओ। अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं पता, इट्स ओके, जैसा समझ आ रहा है वैसे ही समझ के आगे बढ़ो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अनसीन पैसेज का ईच एंड वर्ड, मतलब ईच एंड एवरी वर्ड आपको आता हो सकता है आपको बहुत सी चीजें ना समझ आ रही हूँ, लेकिन आपको जितना समझ आ रहा है उसको समझते हुए रीड करना है, आपको आगे जाना है। डोंट वरी अबाउट वोकैबुलरी, ठीक है। जस्ट फाइंड द कीवर्ड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान देते हुए आपके आंसर से जो है आपको उसमें लेना है और आपको बना के लिखना है। और फाइंड कीवर्ड्स इन रिलेवेंट पैराग्राफ। जो पैराग्राफ आप पढ़ोगे उसमें आपको अगर कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो वही आपकी हिंट हो सकती है। ध्यान से देख लेना उसको, क्वेश्चन का मतलब समझ लेना और उसके बाद लिखना।
फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है। एंड फर्स्ट गो टू इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं आपको लाइन से करने हैं सारे क्वेश्चन, जो आपको इजीली पहले मिल जा रहे हैं पहले उनको करो, फिर उसके बाद आप थोड़े से अगर आपको हार्ड लगते हैं क्वेश्चंस तो उनकी तरफ थोड़ा बाद में जाओ। फिर क्या है, जितना समझ आ रहा है उतना ही समझकर आंसर दो। आपको अनसीन पैसेज में कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। अनसीन पैसेज सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट देगा, ना कि आंसर। लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी आपको नहीं बता सकता इस पूरे ब्रह्मांड में कि आप अनसीन पैसेज एक दिन में फोड़ के आ जाओगे। अनसीन पैसेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो ना तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी और ना ही आप आंसर्स को लिख पाएंगे। तो आप अभी से ही जितने दिन आपके पास शेष बचे हैं, रिमेनिंग डेज हैं, उसमें सैंपल पेपर्स को सॉल्व करिए। सैंपल पेपर इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि कोई आपको जड़ी बूटी दे देगा 4 टिप्स बता के और आप पैराग्राफ जो है अनसीन पैसेज को आप फोड़ के आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है और हार्ड हमें अनसीन पैसेज जब ही लगता है जब हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। ये आप भी ऑनेस्टली जानते हैं कि आप कितने अनसीन पैसेज सोल्व करते होगे दिन में, ठीक है। अगर आप एक भी नहीं करते हो तो आपको कोई कोई मैं बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे कोई टिप्स नहीं है कि मैं आपको, अगर आपने एक भी पैसेज खुद से नहीं किया है तो आप उसको कर दोगे। कम से कम 5 से 10 पैसेजेस आपको प्रैक्टिस करके जाओगे, जब भी बोर्ड एग्जाम में पकड़ पाओगे, रीडिंग स्किल्स जब भी आएंगी, वरना आप ऐसे नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बता रहा हूं। और कुछ बातें समझ लो जो काम की हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के हिंट स्टार्टिंग के पैरा में मिलने के चांसेस हैं। ये देखा जाता है कि ज्यादातर जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके शुरुआत के पैराग्राफ्स में मिलते हैं, तो उसके हिंट्स आप जरूर स्टार्टिंग में देखना। पैसेज को टुकड़ों में करो, एक साथ मत ढूंढो। लगभग 30 लाइनों का पैसेज होगा आपका, ठीक है। बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, एक साथ पढ़ोगे एक साथ आंसर नहीं मिलेगा। पैसेज को टुकड़ों में बांट दो। पहले स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ को टुकड़े करो उसके, और उसके क्वेश्चंस को पढ़ो, और अगर हिंट मिलता है तो उसको ढूंढो। फिर अगले पैसेजेस जो अगले 2 हैं उनको टुकड़ों में बांटो, फिर उनका हिंट ढूंढो। टुकड़ों में करना है आपको, पार्ट्स में करोगे जब ही हो पाएगा। एक साथ पूरा पैसेज पढ़ के आंसर पूरे एक साथ ढूंढोगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसेजेस बड़े होते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आंसर बड़े नहीं लिखने आपको, 2 लाइन, ठीक है, बहुत होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको इतना भर भर के नहीं लिखना है, कुछ भी कॉपी पेस्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। सिंपल सा सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लो जब आप, तो फिर आप पैसेज को पढ़ना, थोड़ा नीचे से पैसेज रीड मार सकते हो, फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाना, थोड़ा आपको उससे मिलता जुलता वर्ड जरूर दिखेगा, ठीक है। फिर बाकी के क्वेश्चंस देखो, आइडिया आपको जरूर लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आपको 12th के लेवल पे यूपीएससी लेवल का कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। आपके 12th के लेवल के ही पैसेजेस आते हैं। दिक्कत सारी आपकी प्रैक्टिस में होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी ऐसी ट्रिक एंड टिप नहीं है जो आपको फायदा दे। आपको हिंट्स ढूंढनी है, आंसर पैसेजेस में मत ढूंढना। आंसर नहीं होंगे पैसेज में, पैसेज में हिंट दी होगी, वो हिंट लेके आपको थोड़ा सा बना के लिखना है, ठीक है। और हिंट जरूर होगी जब भी वो पैसेज दिया हुआ है। और यही था मेरी तरफ से। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि यहाँ रीडिंग सेक्शन है आपका। यहाँ पे आपको पैसेजेस में 5 लाइनें दी हैं पहले पैराग्राफ में, 1 2 3 4 5, इसके साइड में लिखा हुआ है ये 5 लाइनें, ठीक है। इसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लगभग 10 के आसपास है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जब आप देखोगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आप पूरा पैसेज मत पढ़ने जाओ, पहले आप इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो आगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है साइट अ पॉइंट इन एविडेंस, यानी कि आपको एक ऐसा उदाहरण ढूंढना है। ये अनसीन पैसेज में से ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपको ढूंढना है एक उदाहरण को। टू सजेस्ट दैट द राइटर्स पोस्ट जॉज फियर वॉज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। अब इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन ट्रेट ऑफ द राइटर। राइटर की कोई एक खूबी बतानी है आपको, ठीक है, एक खूबी बतानी है। 5 से 10 जो लाइनें हैं इसके बीच में, ठीक है, 5 से 10 लाइनों के बीच में आपको राइटर की एक खूबी ढूंढनी है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको जरूर इसकी खूबी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसमें जरूर इसकी खूबी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से है कि मतलब किस तरीके से स्विमिंग वगैरह का, डाइव वगैरह का, स्विमिंग पूल, और मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई वॉज इधर वेरी ब्रेव और वेरी स्टूपिड, इस तरीके से आपको मिल जाएगा यार, सब कुछ इसी में ही होता है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चंस देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कि रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अनदर वन, ठीक है। ये जो अंडरलाइंड है फ्रेज,
इसको रिप्लेस करके किसी और के साथ आपको लिखना है, ठीक है। और 10 से 20 जो लाइनें हैं, ठीक है, लाइन नंबर 10 से लेके 20 तक की जो है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो बस आपको इसको रीड करना है और आपको यहीं पे इसका हिंट मिलेगा और आपको बना के लिखना है। ये जस्ट प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, मेरे दिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको सॉल्व भी करके दे दूंगा तो भी आप उसको एक दिन में नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आपकी पर्सनल, आपके लेवल पे, आपके एंड से प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। सो यही थी मेरी टिप्स आप सभी के लिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ना मैं इसको पूरा सॉल्व करने यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास 36 अनसीन पैसेज पड़े हैं जो मैं सारे यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप खुद पे जब जाके वो करोगे, मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं वो फॉलो करो, बस आप हिंट ढूंढो, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी अपने ग्रामर सही करो और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी, वो जब भी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।